Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी organizational behavior की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर. सो इंडिविजुअल बिहेवियर पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जिसपे हमने पर्सनल फैक्टर तक किया था. आज हम उसके आगे करेंगे दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. तो किसी ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गाइज आप प्लीज चेक कर लीजिए एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर दी फैक्टर्स बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर पे. सो उसके आगे क्या पॉइंट्स हैं दैट इज फर्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर, देन आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, देन आता है पॉलिटिकल फैक्टर एंड देन लीगल फैक्टर. सो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर. सो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट लेवल. द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू इंडिविजुअल, द सैलरीज पेएबल टू देम, द जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल बिहेवियर टू अ लार्ज एक्सटेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी इंडिविजुअल्स को, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, सैलरीज अच्छी मिलेंगी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा. सो ऑब्वियस सी बात है वो लोग ज़्यादातर उनके बिहेवियर में उस अकॉर्डिंगली चेंज आएगा. वो बहुत लॉयल रहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एंड जो टर्नओवर आएगा एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा. वो अच्छा काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन होगा उसमें. सो उनके बिहेवियर में उस अकॉर्डिंगली चेंज आएगा. जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी ऑब्वियसली बात है वो लोग दूसरी जॉब पे स्विच करना चाहेंगे और वो जॉब चेंज करना चाहेंगे जहाँ पे उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. सो उनके बिहेवियर में उस अकॉर्डिंगली जॉब के रिलेटेड जो है चेंजेस आते हैं. एम्प्लॉयमेंट लेवल के जितनी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है उस रिलेटेड उन पर चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट आता है वेजेस रेट. द मेजर कंसिडरेशन ऑफ एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द वेजेस. Monetary factor is the major factor affecting the job satisfaction of the workers. So basically wages rate, हर एक इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका सबसे ज़्यादा जो मेजर कंसंट्रेशन होता है वो किस पे होता है, वेजेस पे, कि सैलरी उसे कितनी मिल रही है. मॉनेटरी फैक्टर, जितना वो काम कर रहा है उस अकॉर्डिंगली उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली उसको जो है उसको मॉनेटरी टर्म में उसके वेजेस जो है वो उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. सो ये बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है डिसीजन. सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जो भी डिसीजन है हमारे वर्कर का कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा या शिफ्ट कर लेगा किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे. सो बहुत ज़्यादा हद तक वेजेस पे डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज हैविंग द इम्पैक्ट ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटी. सो ऑब्वियसली बात है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर. अगर वो इंटेलेक्चुअली अपग्रेडेड है, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है, सो उस अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी भी रहती है उस अकॉर्डिंगली. और अगर वो लेस है तो उसको उस अकॉर्डिंगली ड्यूटीज़ मिलती हैं, उस अकॉर्डिंगली उसको जॉब परफॉर्मेंस एंड वेजेस मिली जाती हैं. सो इंडिविजुअल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड करती हैं बहुत ज़्यादा उसके टेक्नोलॉजिकली फैक्टर्स कैसे हैं, वो कितना अपग्रेड है कितना नहीं है. सो ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर है उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास the socio-cultural factor. The social environment of an individual includes his relationship with family members, friends, colleagues, supervisors, and subordinates. Every person has a cultural background which shapes his values and beliefs. So, socio-cultural factor basically क्या है, जो social environment, जिस environment से जो individual है, जो employee है वो आता है, कैसे उसका cultural background है, वो उसको बहुत ज़्यादा shape करते हैं उसके behavior को, उसके values and beliefs को. So, accordingly वो individual जो है वो behave करता है. Next आता है political factors. So, political environment of the country will affect the individual behavior not directly but through several other factors like stable political situation means better employment and high level of capital investment. So basically अगर political environment जो है वो country का वो बहुत ज़्यादा impact तो नहीं करता है, directly impact नहीं करता है individual के behavior को, बहुत सारे ऐसे factors होते हैं जो impact डालते हैं individual के behavior के. अगर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी सो ऑब्वियसली बात है बेटर एम्प्लॉयमेंट होगा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको. सो हाई लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा हमारी कंट्री में. सो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे इंडिविजुअल के बिहेवियर पे.
नेक्स्ट आता है हमारे पास लीगल फैक्टर्स. सो लॉ एंड रूल्स आर फॉर्मलाइज्ड एंड रिटन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर विद स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय द लीगल सिस्टम. सो देयर आर लॉज और रूल्स हैं जो फॉर्मलाइजली हमारे लिखे गए हैं, उनको वो फॉलो करें, उस अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर रहता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो मर्डर है वो क्राइम है, पनिशेबल है. सो ये बात हर एक इंसान को पता है, उस अकॉर्डिंगली हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उस अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें फॉलो करना पड़ता है. सो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे भी और हमारे जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर पे भी. सो एक स्टैंडर्ड फॉर्मल रूल और पॉलिसीज लिखी गई होती हैं, उसको वो उस अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फॉलो करते हैं. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज. सो फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज. सो फिजिकल फैसिलिटीज जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है एट द वर्क प्लेस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वहाँ के लोगों को. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नॉइस लेवल हो गया, लाइटनिंग कैसी है वहाँ पे, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, क्लीननेस कैसी है, डेकोर कैसा है, एंड ऑफिस का फर्निशिंग कैसा है. सो ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर की, कि वो कैसे बिहेव करेगा, इंडिविजुअल में क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ उसको मिल रही हैं उस अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. वो कैसे सेटअप किया है उन्होंने, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन की हिरारकी है. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास लीडरशिप. सो लीडरशिप सिस्टम क्या है, कि लीडरशिप स्टाइल कैसा है, बेसिकली मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करती है डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल्स, कैसे एडवाइस करती है, कैसे उन्हें कोचिंग देती है, कैसे उन्हें बेसिकली अंडरस्टैंड किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को. सो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर पे. नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड सिस्टम. सो रिवॉर्ड सिस्टम जो भी उनकी परफॉर्मेंस और जो भी उनका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि उनको रिवॉर्ड्स कैसे मिल रहे हैं, जितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ रही है नहीं समझ रही है. सो ये उनका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि समटाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स जो है टीम अच्छा वर्क करती है तो उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं, या अप्रिसिएशंस दी जाती है विद सम रिवॉर्ड्स. सो ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे. So this is all for today, guys. I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी. And guys, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.